नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पाठ एक भौतिक जगत का दूसरा पाठ लेके आए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे आगे की कहानियों की। तो जैसे आपको पता नहीं होगा आज हम पढ़ेंगे भौतिक को पढ़ने के दो नियम बताए गए हैं आपके पहले पाठ के अंदर ही। तो वो क्या क्या है, उनकी क्या मतलब है उनका। तो पहला एकीकरण, दूसरा है न्यूनीकरण। क्या मतलब है एकीकरण का? एकीकरण का कहने का यह मतलब है कि आप भौतिक में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं और उनको समझते हैं, तो उनके लिए आप नए नए नियम ना बनाएं, उनकी जगह पे किसी एक नियम से कोशिश करें कि तरह तरह की घटनाओं को आप समझा सकें। बस यही है न्यूनीक एकीकरण। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो पृथ्वी पर कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है। ठीक है, सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, पृथ्वी भी लगाती है, चंद्रमा भी क्या है, पृथ्वी के घूमता है, चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये घटनाएं हैं जो प्रकृति में हो रही, जिनको हम सिर्फ एक नियम से अच्छे से समझा देते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी से ये सारी घटनाएं समझाई जा सकती हैं और समझते भी हैं हम 12th तक, पूरा फिजिक्स में जो पढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लेना। एकीकरण क्या है? विभिन्न भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के द्वारा करने का प्रयास एकीकरण कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर से गिरना, पृथ्वी की पारिता, चंद्रमा की परिक्रमा तथा ग्रहों की सूर्य की पारिता परिक्रमा, ये सारी क्या है, घटनाएं हैं जिनको सिर्फ एक नियम के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है या समझा जा सकता है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, दूसरा नियम है न्यूनीकरण, जिसे रिडक्शनिज्म बोलते हैं। पहला था एकीकरण, जिसे यूनिफिकेशन बोलते हैं। न्यूनीकरण क्या कहता है? ये कहता है कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, जटिल सिस्टम हो, जिसे आप ऐसे ना समझ पा रहे हो, उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए और समझिए। अब देखो, मैं इसका उदाहरण देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि आप कोल एनर्जी, कोयले से आप गतिज ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ये कहां पे यूज होता है आपको पता होगा। रेलगाड़ी जो वाष्प से चलती थी, भाप वाली रेलगाड़ी, ठीक है, उसमें क्या होता था, कोयले को जलाया जाता था और उससे वो चलती थी। तो आपको पूरा चीज नहीं समझ में और कैसे कैसे क्या क्या होता होगा। अब देखो, मैं इसको 3 भागों में मोटा मोटा तोड़ता हूं। पहला भाग मैं बता देता हूं, कोयले को जलाया जाता था, मतलब ये कोयले वाली जो एनर्जी थी उसको हमने हीट एनर्जी में बदल दिया। ये एक पहला सिस्टम कह लो, इसका पहला भाग कह लिया। दूसरा भाग हमने क्या किया, वो जो हीट एनर्जी है उससे क्या किया, बॉयलर, समझ रहे हो, यानी कि पानी को उबाला। मतलब अब हीट एनर्जी किसमें बन गई, वाष्प एनर्जी में। जब उबालेंगे वाष्प आ जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। अब दूसरी एनर्जी आपको मिल गई है वाष्प वाली एनर्जी। अब इस एनर्जी से हम क्या करेंगे, पिस्टन में डालेंगे और पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा। मूव जब करेगा और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे आप जो पंप होती है ना हाथ साइकिल में हवा भरने वाली, अगर मैं उसके दूसरी साइड से जहां से हवा निकलती है वहां से अगर मैं वाष्प डालूं तो पिस्टन पंप क्या होगी, खुलना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है कुछ सिस्टम उसका। मेरे पास अभी वैसी कुछ वीडियो नहीं है, अगर मैं बनाऊंगा आगे तो आपको बताऊंगा क्या मतलब है उसका। आगे चैप्टर्स में और भी यूज होंगे पिस्टन, तो वहां पे समझ जाओगे। तो इसका यही मतलब होता है, यानी कि अब हमारी वाष्प एनर्जी क्या हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में बदल चुकी है, वो कोयले वाली एनर्जी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, आपकी जो रेलगाड़ी की व्हील्स है उसको ड्राइव करेगी और वो फिर चलना शुरू कर देगी। इसको 3 भागों में हमने तोड़ दिया कि पहले से कोयले वाली एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी से फिर वाष्प एनर्जी में, वाष्प एनर्जी से फिर क्या हो गई, किसमें गई, मैकेनिकल एनर्जी में, और वो फिर गति करना शुरू कर दिया। तो आप समझ गए कि क्या मतलब है, कोयले से रेलगाड़ी कैसे चल रही है। तो यही कहता है आपका यूनिफिकेशन। अब इसे बताता हूं। देखो, किसी अपेक्षाकृत बड़े जटिल निकाय, सिस्टम, निकाय मतलब सिस्टम, जैसे पूरी रेलगाड़ी क्या थी, एक सिस्टम था, के गुणों को इसके अवयवी, मतलब जो जो कंपोनेंट थे, जो जो पार्ट मैंने बताया, कंपोनेंट सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न का मतलब होता है ड्राइव करना, किसी चीज को समझना अच्छे से। ठीक है, व्युत्पन्न करना न्यूनीकरण कहलाता है। मतलब उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ा और उसकी एक एक चीज को आप समझो, वही है न्यूनीकरण। तो आपने फिजिक्स को पढ़ने के 2 तरीके पढ़े, भौतिक विज्ञान को पढ़ने के 2 नियम है। एक है एकीकरण। एकीकरण क्या कहता है कि भौतिक की तरह तरह की घटनाएं, उन्हें आप कोशिश करो कि किसी एक नियम से ही समझो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आगे जो बच्चे आएंगे पढ़ने वाले, नेक्स्ट जनरेशन, उनको आसानी होगी कि एक नियम याद करेंगे और तरह तरह की घटनाओं को वो समझ लेंगे। ठीक है, दूसरा नियम कहता है
न्यूनीकरण, न्यूनीकरण क्या है? कोई बड़ा सिस्टम है, उसको आप समझने क्या करो, उसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो और फिर एक एक पार्ट को आप अच्छे समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ फिजिक्स में अप्लाई भी होती है। आगे आप देखोगे उसके डायग्राम बनते हैं, ये डायग्राम, तो वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट के डायग्राम होते हैं कि ये पार्ट इतना है, ये पार्ट इतना, ये पार्ट इतना, सबको मिलाओगे तो एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा। ओके, अगला टॉपिक है भौतिक का प्रयोजन, मतलब कार्य क्षेत्र की भौतिक कहां कहां पे यूज होती है। जैसे मैं इसका स्कोप ऑफ फिजिक्स की स्कोप क्या है, जैसे कोई दुकान है, आप उससे जाके पूछना चाहते हो कि दुकान पे आपको क्या क्या मिलता है, तो आप उससे पूछोगी कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है या आपका स्कोप क्या है, तो वो दुकान वाला सीधा जवाब दे देगा। कोई बड़ी दुकान है तो बोलेगा भैया जी मेरे यहाँ सुई से लेके हाथी बड़ी की चीज मिलती है, मतलब A to Z बता दिया उसने, अपना स्कोप बता दिया पूरी दुकान का कि सुई से लेके हाथी जैसी चीज मेरे पास मिलती है, ये है उसका स्कोप। इसी तरीके से फिजिक्स का भी स्कोप है कि फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या कौन कौन सी चीजों को पढ़ते हैं। तो इसमें आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसका मतलब है स्थूल प्रभाव क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब समझ लो, जो आप नंगी आंखों से चीजों को देख सकते हो उन पे फिजिक्स आप अप्लाई कर सकते हो, सारी की सारी ये आती है इस क्षेत्र के अंदर, वहां पे फिजिक्स अप्लाई होगी। अच्छा, दूसरा है सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र। अच्छा, इसकी परिभाषा देख लो, स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला तथा खगोलीय स्तर की घटनाएं शामिल हैं। खगोलीय स्तर समझ रहे हो ना, पृथ्वी से बाहर जाने के बाद आकाश गंगा वहां तक की चीजों को आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो और उन चीजों को नाप सकते हो, तोल सकते हो, जो भी है सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र माइक्रोस्कोपिक, इसको आप इतना समझ लो जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे बिना कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए, वो क्या है आपका सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र है। वो क्या है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं आती हैं। ठीक है, परमाणु होते हैं ना, एटम, उनके अंदर की चीजें, उसे आप ऐसे देख नहीं सकते, एटम कोई नहीं देख सकते ऐसे, तो उसके अंदर की क्या चीजें देखेंगे। तो ये क्या है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। तो ये दो वर्ड आपको थोड़ा सा माइंड में रखने हैं ताकि आगे जाके कभी आप कोई भी पार्ट पढ़ो वहां पे यूज हो तो आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। भौतिक का कार्य क्षेत्र, उन दो वर्ड के अलावा ये चीजें भी आप नोट कर लेना अच्छे से। अगर मैं लंबाई के आधार पे बात करूं कि भौतिक कहां से कहां तक प्रयोग की जाती है, किस किस लंबाई पे, तो इसकी साइज है 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -26 मीटर तक। 10 की घात -15 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा होता है वही साइज होता है। और ये क्या है, यूनिवर्स का साइज, ब्रह्मांड जितना बड़ा है उसके साइज तक भौतिक विज्ञान यूज होती है। जैसा कि हमने माइक्रोस्कोपिक, स्थूल प्रभाव क्षेत्र में बात की कि जो आप नंगी आंखों से देख सकते हो वो सारी की सारी चीजें, तो उसमें बड़ी सी बड़ी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी आंखें कहां तक देखती हैं, अनंत तक देखती हैं। ठीक है, ओके। अगर हम द्रव्यमान के आधार पे बात करें, मास के आधार पे बात करें कि कितना छोटा सा छोटा मास, कितना बड़ा सा बड़ा मास फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, तो सबसे छोटा होता है 10 की घात -30 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है। 10 की घात -30 है, ठीक है, से लेके 10 की घात 55 kg, ये क्या है, यूनिवर्स का मास, पूरे ब्रह्मांड का जितना मास है उतना मास है। तो मतलब फिजिक्स देख रहे हो कहां से कहां तक, इतनी छोटी सी चीज से लेके इतने बड़े तक यूज होती है। अगर मैं समय के आधार पे बात करूं कि फिजिक्स कहां कहां पे यूज होती है, तो 10 की घात -22 सेकेंड, 10 की घात -22 सेकेंड, ये क्या होता है, लाइट ट्रेवल इन 1 m, यानी कि लाइट की स्पीड आपको पता कितनी तेज होती है, 3.8 जो भी है, ठीक है। तो उतनी स्पीड, मतलब 1 मिलीमीटर को ट्रेवल करने में जितना समय लगता है, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर देखते हो ना स्केल के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उतना छोटी से डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को जितना समय लगता है उतने समय से लेके 10 की घात 18 सेकेंड तक समय को भी नापा जाता है या पढ़ा जाता है फिजिक्स के अंदर। ये क्या है, 10 की घात 18 सेकेंड। यूनिवर्स एक्सपेंशन, यूनिवर्स ब्रह्मांड का फैलाव, ब्रह्मांड का फैलाव कहां से हुआ, बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि एक पहले दुनिया कुछ नहीं था, ठीक है, एक गर्म सा गोला था बहुत बड़ा, वो क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, और एक्सपैंड होने के कारण ये तरह तरह के ग्रह बन गए,
ठीक है, और कुछ ठंडे हो गए जिसपे जीवन रहने लगा, कुछ पे पानी है, कुछ पे ये है, और तब से क्या हो रहा है, आपका यूनिवर्स एक्सपैंड होता चला जा रहा है, क्योंकि वो गोला क्या था, फटा था। तो तब से लेके जब तक आज पूरा टाइम ले लो, जब से वो फटा था आज तक, जब तक एक्सपैंड हो रहा है, पूरे टाइम को बोला गया यूनिवर्स एक्सपेंशन, जो कि 10 की पावर 18 सेकेंड प्लस का 18, समझ रहे हो। तो ये आपका था भौतिक का प्रयोजन, की भौतिक कहां कहां पे यूज होती है, कहां क्या इसका स्कोप है पूरा। अगला टॉपिक है भौतिक की उत्तेजना, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। किसी चीज को जैसे हम सुनते हैं तो क्या एक्साइटमेंट होती है, अब हमें फिजिक्स के से क्या एक्साइटमेंट है, तो हमें ये है कि हम फ्यूचर में रोबोट देखने वाले, हमारे लिए ये एक्साइटमेंट वाली बात है। वो रोबोट क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे, तो ये सब चाहिए। फिलहाल इंडस्ट्री में अभी भी रोबोट यूज होते हैं, ठीक है, बट फ्यूचर में हमें हो सकता है गलियों में टहलते हुए रोबोट मिले, काम करते हुए रोबोट मिले, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक्साइटमेंट है, बात क्लियर हो रही है। और ये जैसे मैं छोटा था तो मैं मतलब जो हमारे फैमिली के बड़े सदस्य थे वो समझते थे, जैसे पहले मूवी जाती थी उसमें फोन यूज होता था, घर पे रखा हुआ, ट्रेन देखते ना, अभी तक नाटक में आता है, घर पे फिलहाल अब तो शायद नहीं दिखाते, फोन रखा हुआ था, घर पे उठाते थे, वो बात करते थे। तो हमारे लिए वो तब उनके लिए एक्साइटमेंट थी, हमारे लिए भी थी, और वो कहते भी थे कि हो सकता है कुछ समय बाद हमारे पास भी फोन हो, हम कहीं भी हो, कहीं से बात कर लें। और फिर धीरे धीरे आया कि भाई हम हो सकता है कुछ समय में हम ऐसे फेस टू फेस बात कर ले, और आज ये पॉसिबल हो चुका है। हम आज बात कर रहे हैं फोन पे, कहीं भी हो, कहीं से फेस टू फेस बात कर लेते हैं, वो बंदा दूसरा कहीं पे भी हो। ये सारी चीजें क्या है, एक्साइटमेंट है। ये क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, यही है। तो ये क्या, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का तो कुछ आता नहीं है, पर आप यही समझना कि एक्साइटमेंट है क्या, कि तरह तरह की नई चीजें जो डेवलप होंगी फिजिक्स से, जिन्हें हमें जानने की बहुत इच्छा हो, वही क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो भौतिक की एक्साइटमेंट क्या है, दिलचस्प प्रयोग करना। भौतिक में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जिससे हम कुछ चीजों को, उनके नियम को समझ पाते हैं, और नियम को समझ लेते हैं तो हम कुछ नया चीज बनाते हैं, जैसे फोन, टेलीफोन, लैपटॉप आजकल देख रहे हो, ये सब क्या, ये सब भौतिक है, सब भौतिक विज्ञान से समझी हुई चीजें हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर, अर्धचालक नाम की कोई चीज मिली उन्हें, फिर उन्होंने उससे फिर गेट बनाए, एंड गेट, नॉट गेट, फिर उससे एक ऐसी डिवाइस सर्किट बना ली जिसमें हम जो बोले रिकॉर्ड करें वो वही करती है। और वो जब बना ली तो फिर हमने ये टीवी, लैपटॉप, मशीनें, अब रोबोट भी पॉसिबल है जो कि अपने आप डिसीजन लेगा कि उसे कब क्या करना है। तो मतलब पूरा दिमाग दे देंगे हम उसे कोडिंग के जरिए, समझ रहे हो। ये सारी फिजिक्स की क्या एक्साइटमेंट है। तो क्या होता है इसमें, दिलचस्प प्रयोग करना, प्रकृति के रहस्यों की खोज, जो प्रकृति में चीजें हैं उनको हम खोजते हैं, उनको समझते हैं। जैसे सेब वाला ये न्यूटन ने उसको खोजा ही कि सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा भाई, क्यों गिरा, तो वो क्या थी, खोज थी उनकी, उन्होंने उसके ऊपर खोज किया, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें एक्साइटमेंट है। व्यवहारिक उद्देश्य के लिए जैसे मैंने बताया रोबोट ही बना दिया, वो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, कार बना रहे हैं, एक मिनट में एक कार तैयार हो जाती है रोबोट से। और पहले वही क्या हो रहा होगा, जब हाथ से बनती रही होंगी तो उसमें 10-15 लेबर लगते होंगे, 1 दिन 2 दिन लगता होगा, तब कहीं तैयार होती होगी। और आज क्या 1 मिनट में कारें तैयार होती हैं, आप देखो सर्च करके, तो 1 मिनट या 5 मिनट मेरा कंफर्म नहीं है, पर इतने मिनट में एक नई कार बन जाती है। तो वो कौन कर रहा है, रोबोट कर रहा है, देख रहे हो। भौतिकी के नियम लागू करना, मतलब हम भौतिक के कुछ नियम को समझते हैं और उन्हें हम अप्लाई करते हैं कुछ चीजों में। जैसे मैं इसका बेसिक सा मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जैसे हमारे गांव में होता है, कुछ चीजें उठाने होती है, धक्का देनी होती है, जैसे पेड़ उड़ कटता है तो उसकी लकड़ी को ढकेल के ले जाते हैं कहीं पे थोड़ी दूर हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, भन्ना वन्ना यूज करते हैं। क्या हम हाथ से उसे उठा के धक्का दे सकते हैं, नहीं, वो बहुत वेट है। पर वहां पे हम भौतिक का नियम लगाते हैं कि उसका क्या करते हैं, एक डंडे को लेते हैं, उसका छोटा भाग उधर लगाते हैं और उसे दबाते हैं तो वो उठ जाता है, इतना बड़ा वेट हम उठा लेते हैं। ये सब क्या है, भौतिक के नियम को हमने समझा और उसको प्रयोग कर रहे हैं रियल लाइफ में, ठीक है। तो यही है एक्साइटमेंट ऑफ प्रयोग। इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और आएगा जिसमें ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए जिसको जरूरत है, बस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।